आज का हमारा टॉपिक हेबियस कॉर्पस है, जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि हैव द बॉडी, कि ज़ाहिर करो, किसी चीज़ को लेके आओ। इसमें सूरत इस तरह से होती है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कर देता है या कैद में रखता है, तो फिर इस तरह की पटिशन हम दायर करते हैं। ये पटिशन हाई कोर्ट में भी हो सकती है और सेशन कोर्ट में भी। इसका तरीक़ाकार इस तरह से होता है कि जो पटिशन सेशन कोर्ट में दायर होती है वो ज़िले की हद तक होती है, कि जहाँ तक के सेशन कोर्ट की का अख्तियार समाअत हो, उसकी जुरिस्डिक्शन हो। और इस तरह से जो पटिशन हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं उसमें भी वो पटिशन उस हद तक होती है कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की हद तक वो किसी बंदे को अदालत में पेश कर सकते हैं। इसमें अगर तो किसी प्राइवेट बंदे ने किसी प्राइवेट बंदे को कैद किया हो, नज़रबंद किया हो, तो फिर उसके दो तरीके हैं। एक तो वो अदालत बैरफ भेजती है और दूसरा तरीका ये है कि वो मुतल्लिका पुलिस को ऑर्डर करती है कि इस बंदे को अदालत में पेश करें। आम तौर पर होता यह है कि जिस वक्त हम सेशन कोर्ट में ये पटिशन दायर करते हैं तो कुछ लोग उस बंदे को जिसको कैद किया होता है उस ज़िले की हदूद से बाहर ले जाते हैं, इसलिए पुलिस अपना काम सही तौर से नहीं कर सकती और उसकी जो रिपोर्ट आती है अदालत में वो ये कहते हैं जी कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है और दूसरे ज़िले में है। इसीलिए आम तौर पर ज़्यादा बेहतर ये समझ जाता है कि ये पटिशन हम हाई कोर्ट में दायर कर दें। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का अख्तियार तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर करें और इस तरह से ये होता है कि वो ज़िले की लेवल की जो पाबंदी है वो ख़त्म हो जाती है और उस बंदे को अदालत में पेश कर दिया जाता है जिसके बारे में अदालत ऑर्डर करती है। अगर किसी बंदे को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रखा होता है, उसके लिए अदालत बैरफ का ऑर्डर करती है कि आप इस बंदे को अदालत में लेके आएँ। लेकिन पुलिस वाले इस तौर से ये करते हैं कि उस बंदे की बंदी डाल देते हैं जो कि कच्ची पेंसिल से लिखी होती है और जिस वक्त बैरफ जाता है वो उसको दिखाते हैं कि ये हमारे पास तो ये गिरफ्तार है। लेकिन बैरफ की कार्रवाई के बाद जब वो फिर दोबारा वो वहाँ से वो बंदी वहाँ से रफ़ करते हैं और अगले दिन फिर दोबारा उसी तरह से ये कच्ची पेंसिल से लिख देते हैं। इस तौर से बैरफ आम तौर पे कामयाब नहीं रहता। इसलिए कुछ लोग इसमें यूँ करते हैं और कुछ अदालतें भी ये कहती हैं कि अगर आपको वाज़ेह तौर पर ये इल्म है कि पुलिस ने किसी बंदे को गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है, तो अदालत वो उस पुलिस वाले से सीनियर अफसर जो होते हैं उनको ऑर्डर कर दिया कि आप इस बंदे को फलां थाने से लेके आएँ और इसको पेश करें। इस तरह से आम तौर पर ये कार्रवाई ठीक होती है और उस बंदे को अदालत में पेश कर दिया जाता है। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज है
या उसने कोई जुर्म किया हुआ है जिसका इंदराज पुलिस के पास है, तो फिर जिस तरह से हाई कोर्ट को इख्तियार है ये सुओ मोटो तौर पर उस बंदे की जो पिटीशन है उसको ज़मानत में कन्वर्ट कर देती है और उसकी ज़मानत मंजूर कर लेती है। लेकिन क्योंकि सेशन जज सर को ये अख्तियार फौरी तौर पे नहीं होता कि उस बंदे की जिसको अदालत में पेश किया गया हो उसकी ज़मानत फौरी तौर पर मंजूर कर लें, उसके लिए अलहदा से फोरम है कि उस बंदे की गिरफ्तारी वहाँ पर डाली जाती है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद जब उसका रिमांड ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप उसकी दरख्वास्त ज़मानत पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक